Hello, hello, my dear students. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are doing well in your studies. तो जैसे कि आपने देखा है कि यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है 2023 का। तो अगर उसमें आपने सी सैट का पेपर देखा है तो उसमें आपको देख के तो आपने एक चीज़ तो ज़रूर ही नोटिस किया होगा कि पेपर का लेवल क्या था। तो उसके बाद आपने ये भी ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस पार्ट से आए हैं। जो आपका एप्टीट्यूड का पार्ट था उसमें से मतलब कौन से टॉपिक से कौन से यू कैन से दैट के पोर्शन से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो अगर आपने उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व किया तो आपने देखा होगा कि नंबर सिस्टम के ऊपर अराउंड 12 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद कंप्रीहेंशन से भी कुछ क्वेश्चन थे, अराउंड 26 थे। तो सिर्फ नंबर सिस्टम से ही जो है आपको 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ तो इस वजह से मैं आज इसी के ऊपर ही डिस्कस करूंगा, बाकी मैं पूरा तो नहीं डिस्कस करूंगा। लेकिन इसमें भी आपने देखा होगा रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस थे, यूनिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चंस था। कैलेंडर जो है वो इसका पार्ट नहीं है, कैलेंडर में ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको आए हुए थे। तो इस टॉपिक की बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंस है इवन फॉर द स्टेट जो पीएससी के एग्ज़ाम है। तो इसको अच्छे से वॉच कीजिए। जहाँ से आपको कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके उन क्वेरीज़ को उनके आपके उन डाउट्स को जो है उनको रिजॉल्व किया जाए। तो आज मैं ऑलरेडी ये बता भी चुका हूँ, लेकिन कुछ और क्वेश्चंस कुछ और नई टेक्निक के साथ मैं यूनिट डिजिट आपके सामने लेके आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज यूनिट डिजिट। ये यूनिट डिजिट होता क्या है? ठीक है, ये भी नंबर सिस्टम में ही आता है। तो yesterday आई हैव डिस्कस द डिविजिबिलिटी रूल, उसमें भी मैंने सारे डिस्कस किए। और डिविजिबिलिटी रूल मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसको जब पेपर में बैठेंगे, पेपर एग्जाम देंगे यूपीएससी का या किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम, तो तब ही आपको पता चलेगा कि डिविजिबिलिटी रूल की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यूनिट डिजिट देखिए, कोई भी गिवन नंबर हो आपके पास, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है मेरे पास 256980। तो ये मेरे पास एक नंबर है। तो जो भी राइट मोस्ट डिजिट होगा, राइट मोस्ट डिजिट, या यू कैन से दैट द लास्ट नंबर ऑफ एनी गिवन नंबर्स, ठीक है ना, लास्ट डिजिट ऑफ एनी गिवन नंबर, उसको हम बोलेंगे यूनिट डिजिट। ये क्या हो गया आपका यूनिट डिजिट। जो भी आपका लास्ट डिजिट होगा, क्या होगा, लास्ट डिजिट जो होगा किसी भी गिवन नंबर का, या राइट मोस्ट डिजिट ऑफ एनी गिवन नंबर, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका यूनिट डिजिट। अब सेकंड क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि सर आप हमें इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका क्या रेलिवेंस है हमारे एग्जाम में। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अगर बताऊं कि सपोज एक क्वेश्चन है आपके पास 256 प्लस 321 प्लस 105 प्लस 306। तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट। तो आपने क्या करना है कि अराउंड 3 मिनट ले लेने हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं सिंपल बोलूंगा कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 8 है। अब मैंने कैसे बता दिया कि मस्त मतलब मैंने 5 सेकंड लिए तो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई मुझे पूछेगा वैसे सिंपल यूनिट डिजिट, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि 50960, इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो इसका यूनिट डिजिट जो है ये 0 है। अगर कोई मुझे पूछे 12 × 3 1, तो मुझे कोई पूछे यूनिट डिजिट क्या है, तो मैं बोलूंगा इसका यूनिट डिजिट 2 है। लेकिन अब मैं ये कैसे बता पा रहा हूं, अगर आपको यही क्वेश्चन होगा तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 1 मिनट तो आपको लग जाना है ना। तो इसी चीज़ को सीखने के लिए आपने जस्ट मतलब 20 to 30 मिनट मेरे साथ बने रहना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज़ें कहीं दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आपका ये वन टाइम जो आप 20 मिनट्स मुझे देंगे, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलनी है। तो सबसे पहले चलते हैं, मैंने आपको यूनिट डिजिट बता दिया, लेकिन अब मैं ये कर कैसे रहा हूं। तो देखिए, इसमें मैं आपको 4 कंसेप्ट आपके लिए लेके आया हूं। इस यूनिट डिजिट के कंसेप्ट में, यूनिट डिजिट को पढ़ाने के लिए मैंने आपके 4 कंसेप्ट लाए हैं आपको। इसको आप रूल 1 भी बोल सकते हैं, या कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3 एंड कंसेप्ट 4। फर्स्ट कंसेप्ट में आपको बताऊंगा इन 4 डिजिट्स के बारे में, 0, 1, 5 एंड 6 के बारे में, देन 4 एंड 9 के बारे में, देन 2, 3 एंड 7, 8 एंड व्हेन द रिमाइंडर इज 0। जिस बच्चे को ये चारों कंसेप्ट आ गए, इट मीन्स उसको यूनिट डिजिट में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आनी है। इवन इसमें एक आया हुआ था क्वेश्चन, एक आया हुआ था 10 की पावर 10, तो बताइए, मतलब कैलेंडर था, तो अगर फर्स्ट डे इज संडे तो बताइए 10 की पावर 10 होगी तो उस दिन कौन सा डे होगा। तो इसको भी आप यूनिट डिजिट के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते थे, और विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, जब हम कैलेंडर के या और कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये 4 कंसेप्ट आप देखिए, 0, 1, 5, 6, 4 एंड 9, 2, 3, 1 बाई 1, इन सबको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन बट बिफोर डिस्कसिंग ऑन दीज कंसेप्ट, मैं थोड़ा सा आपको 2-4 एग्जांपल्स बताऊंगा यूनिट डिजिट की, ताकि आपको वो यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्वेश्चन है 936 प्लस है आपके पास 972
प्लस है आपके पास 221। तो बताइए आपका यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा। तो यूनिट डिजिट मैंने आपको क्या बताया कि जो लास्ट मोस्ट डिजिट होगा एनी गिवन नंबर का, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट डिजिट। तो इसमें इसके केस में यू नीड नॉट टू सम ऑल द नंबर्स। ये मैं जो बोल रहा हूं ना, ये चीज आपको याद रखनी है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। आपने इन सब नंबर्स को सम नहीं करना है। सम करेंगे तो इट टेक अराउंड 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। आपने उस टाइम को बचाने के लिए आपने क्या करना है कि इनके जो लास्ट डिजिट है, कौन कौन से लास्ट डिजिट है। लास्ट डिजिट है, एक तो 6 है, एक है 2 है और एक है 1 है। 6, 2 और 1, बीच में क्या है, यहाँ पे सम है, ठीक है ना। तो आपने प्लस डाल देना है। तो आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 6 and 2 8 प्लस 1 9। इट मीन्स यहाँ पे इसका जो लास्ट डिजिट है वो 9 है और यूनिट डिजिट जो होगा वो भी क्या होगा, आपका 9 होगा। वन मोर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास सपोज क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देता हूँ 24 इंटू 98 देन इंटू 236। तो बताइए मुझे यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने लाइन यहाँ पे लिखी है ये लाइन उतनी ही रेलिवेंट है आपके लिए इस क्वेश्चंस के लिए भी। यहाँ पे भी आपको यू नीड नॉट टू, यहाँ पे तो सम था लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है कि वही लास्ट वाला नंबर, वही लास्ट वाला नंबर और वही लास्ट वाले नंबर को ही मल्टीप्लाई करना है। तो 8 इंटू 4 इंटू 6, ये लास्ट वाला नंबर। इंटू या मल्टीप्लाई का साइन इसलिए मैं डाल रहा हूं क्योंकि बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लिखा है। तो 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 आ जाना है, इंटू आ जाना है 6। अगर मैं पूरे को मल्टीप्लाई नहीं भी कर पा रहा हूं तब भी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 4 32, साथ में मैंने 6 को लिख लिया। अब इस 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाना है 12। तो लास्ट डिजिट इज 2, तो मतलब 2 इज योर यूनिट डिजिट। 2 क्या हो गया, आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे आपको, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है आपको 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब। तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट। तो आप क्या करेंगे, अब आपको 7 का स्क्वायर तो पता है, लेकिन 7 का अगर 7 7 49, लेकिन अब 7 का क्यूब अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको थोड़ा सिंपल करेंगे, ऐसे 7 इंटू 7 इंटू 7 ऐसे लिख सकते हैं आप। अब जब आपको इन दोनों का पता है तो 7 इंटू 7 कितना हो गया, 49। आप इंटू कर लीजिए 7। अब इस 9 को और इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाना 63। तो इट मीन्स लास्ट डिजिट इज योर 63, लास्ट डिजिट इज योर 3, तो 3 इज योर यूनिट डिजिट, 3 इज योर यूनिट डिजिट। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट और एक अगर एग्जांपल हम देखेंगे तो मैं आपको बोल रहा हूं क्वेश्चन है सपोज 7 की पावर 4। तो सेम वे आप कैसे करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ऐसा करेंगे। तो 7 इंटू 7 हो जाएगा 49, फिर 7 इंटू 7 हो जाएगा 49। इस 9 को और इस 9 को 9 इंटू 9, ये हो जाना आपका 81। तो दिस वन इज योर यूनिट डिजिट, दिस वन इज योर यूनिट डिजिट। लेकिन ये भी आप ऐसा कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, अगर तो आपको 7 की पावर 4 दी हुई है, अगर 7 की बजाय यहाँ पे पावर आपको 256 दे देते हैं, तब माय डियर स्टूडेंट्स आप एग्जाम में कैसे करेंगे। इसीलिए मैं ये 4 कंसेप्ट आपके लिए लेके आया हूं। आपको 2 की पावर 296 दे देते हैं, आप माय डियर स्टूडेंट कैसे करेंगे। आप 2596 की पावर दे देते हैं 10230, आप कैसे करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं देखने के बाद मैं बता सकता हूं कि इसका यूनिट डिजिट जो है वो 6 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। लेकिन अब मैं कैसे बता रहा हूं, यही चीजें मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं हम आगे, कंसेप्ट फर्स्ट को लेके आता हूं मैं आपके सामने। देखिए कंसेप्ट फर्स्ट में आपको ये चीज याद रखनी है, कंसेप्ट फर्स्ट में अगर कोई भी आपके पास नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 या ऐसे दिख रहा हो 6 3 2 9 7 1 6, या फिर ऐसा दिया हो 2 9 0 1 5, मतलब कुछ भी नंबर हो। लेकिन अगर उसके लास्ट पे 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, इन चारों में से कोई नंबर दिया हुआ है, इन चारों में से कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब इन चारों नंबर सपोज इनकी पावर कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 0 है तो 0 की फर्स्ट कंसेप्ट आपका ये कहते हैं कि 0 की पावर एनीथिंग, फॉर एग्जांपल 0 का पावर 290, 0 की पावर 596, 0 की पावर 1097, 0 की पावर 256,
कुछ भी हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो जीरो की पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट क्या होना है, जीरो। यूनिट डिजिट क्या होना है आपका, यूनिट डिजिट जो होना है वो होना है जीरो। यूनिट डिजिट क्या होना है, जीरो। सिमिलरली वन की पावर एनीथिंग, वन की पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट होना है आपका वन। क्या होना है, वन। सिमिलरली आपका मैंने और कौन सा बताया है, फाइव की डिजिट, फाइव की पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट क्या होना है आपका, फाइव। और लास्ट वाला कौन सा है, सिक्स की पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट आपका होना है सिक्स। ये चार अगर ये चीजें आपने पढ़ ली, ये चार चीजें आपने याद कर ली, तो आप क्या करेंगे कि आपको जो है फिर इसमें कोई भी जो होगा वो नहीं रहेगा, ठीक है ना। एक आ जाएगा आपका वन की पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट वन, फाइव की पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट फाइव, सिक्स की पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका सिक्स। अब देखिए मैं इन रूल्स को अप्लाई कैसे करता हूं। देखिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको ये चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन है मेरे पास, 266 पावर सपोज आ गई इसकी 13 प्लस 395 सपोज इसकी पावर आ गई मेरे पास 45। तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट। इस क्वेश्चन में सपोज यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखिए एक चीज आपको मैंने अभी क्या बताया कि 6 की पावर एनीथिंग, दिस एन मींस एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो, ठीक है ना। तो 6 की पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट क्या होना है, 6। तो मुझे पूरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लास्ट का डिजिट यहाँ पे 6 है, इसकी पावर 13 दी हुई है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट भी 6 है। प्लस 395 है, तो 5 की पावर एनीथिंग मतलब 95 की पावर क्या है आपकी 45, मतलब 5 की पावर क्या है आपकी 45, तो 5 की पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट क्या होगा 5। तो बीच में प्लस का निशान है, तो ऐड करना है हमने, तो 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 11, तो लास्ट डिजिट हो गया आपका 1। तो इट मींस यू कैन से दैट सर यूनिट डिजिट ना इसका जो है वो 1 है। तो देखिए आपका कितना टाइम बच गया, ठीक है। नहीं तो आप इनको प्लस करते, इनकी पावर्स को देखते तो इट टेक्स मतलब लॉट ऑफ टाइम। तो ऐसे इसको क्वेश्चंस को हम टैकल करते हैं अगर ऐसा पूछा हो। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 2311 पावर 124 इंटू 646 पावर हो जाएगा सपोज इसका 94। तो मुझे बताइए यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आप कब मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी पावर्स ऑलरेडी इतना 124 और 94 दिया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 1 की पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट इज 1, तो 1 की पावर 124 इट मींस यूनिट डिजिट इज 1। अब इनटू बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 6 की पावर एनीथिंग, 6 की पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट 6, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 6, तो 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6। इट मींस यू कैन से दैट कि 6 इसका जो यूनिट डिजिट होना है वो आपका क्या है 6 है, वो क्या हो जाएगा आपका 6 है। आई होप यहाँ तक अब चीजें इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। फर्स्ट कंसेप्ट आपका यही कहता है कि 0 की पावर एनीथिंग, 1 की पावर एनीथिंग 1, 5 की पावर एनीथिंग 5 यूनिट डिजिट होगा, 6 की पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट 6 होगा। तो विद दीज एग्जांपल्स आपको ये वाला फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर हम सेकंड कंसेप्ट की बात करेंगे तो सेकंड कंसेप्ट बोल रहा है 4 एंड 9 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सेकंड कंसेप्ट कंसेप्ट 2 बात कर रहा है 4 की एंड 9 की, 4 एंड 9 की। एक चीज याद रखिए, एक टेबल बनाएंगे हम। अगर देखिए 4 की पावर क्या होगी, ऑड होगी, 4 की पावर क्या होगी ऑड। ऑड में ऑलरेडी अपने फर्स्ट लेक्चर जो नंबर सिस्टम का है उसमें मैं बता चुका हूं इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में, और प्राइम नंबर के बारे में, और कंपोजिट नंबर के बारे में। तो ऑड नंबर तो वो होते हैं जो दो पे डिवाइड नहीं होते, फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सारे के सारे आपके ऑड नंबर हैं। तो अगर देखिए 4 की पावर ऑड होगी, मतलब 4 की पावर 297 है, 4 की पावर 90621 है, 4 की पावर 321 है, तो मतलब जहां पे लास्ट पे ऑड दिया हुआ, ये ऑड है, ये ऑड है, तो इट मींस अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट इसका 4 होना है। क्या होना है, यूनिट डिजिट 4 होना है। लेकिन अगर 4 की पावर इवन है, अगर 4 की पावर क्या है इवन है, तो यूनिट डिजिट उसका 6 होना है। तो मतलब 4 की पावर 296, 4 की पावर 380, 4 की पावर 966, तो देखिए ये डिजिट, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, जो दो पे डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाना है 6। ये माय डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, इवन के लिए भी और ऑड के लिए भी। ऑड के लिए 4 की पावर 4 है और इवन के लिए 6 है। सिमिलरली आपको 9 के लिए भी याद रखना है। अगर तो 9 की पावर ऑड है, 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट होगा आपका 9। लेकिन अगर 9 की पावर इवन है, अगर 9 की पावर क्या है इवन है, तो आपका यूनिट डिजिट होना है 1। अगर ये चार चीजें आ गई तो इसके रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन होगा आपने 10 सेकंड में सॉल्व करना है। अब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको और चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 249, मतलब 249 पावर आ जाएगी आपकी 33
प्लस 254 पावर आ जाएगी आपकी 36 प्लस 256 पावर आ जाएगी सपोज आपकी 133। तो बताइए मुझे यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, अभी तक जो आपने दो कंसेप्ट पढ़े हैं, एक तो कंसेप्ट सेकंड और एक पढ़ा है आपने कंसेप्ट वन। देखिए कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे लास्ट पे 9 है, 9 की पावर ऑड है, तो 9 की पावर ऑड मीन्स के यूनिट डिजिट 9 आना है, तो 9। अब बीच में प्लस है तो मैं प्लस लगा दूंगा। यहाँ पे 4 है, 4 की पावर 36 है, तो 36 6 जो है वो एक इवन है, इवन नंबर है। तो 6 अगर इवन है मतलब 4 की पावर अगर इवन है तो आपका 6 आ जाना है। प्लस 256 पावर 133, तो 6 की पावर एनीथिंग मतलब यहाँ पे आपका C1 है। C1 मतलब आपका कंसेप्ट फर्स्ट इन्वॉल्व हो रहा है। दोनों पीछे जो है यहाँ पे कंसेप्ट सेकंड था, तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है सपोज। तो 6 की पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट क्या होना है 6। तो तीनों को माय डियर स्टूडेंट्स आप ऐड कर लीजिए। 9 एंड 6 कितने हो जाएंगे 15 प्लस 6। तो 15 प्लस 6 अगर आप नहीं भी कर सकते तो आप 6 और 5 को देख लीजिए 11। तो आपका 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट। देखिए इससे और सिंपल कोई भी नहीं होगा, कोई और टेक्निक नहीं है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ये सिंपल ऑफ द मतलब सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल है, ठीक है। इन चीज़ों को नहीं समझ आ रहा एक बार दोबारा से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया यहाँ पे मैंने 9 क्यों लिखा, क्योंकि 9 की पावर ऑड है, तो 9 की पावर ऑड यूनिट डिजिट 9, ठीक है। बीच में प्लस का साइन था प्लस 6 यहाँ पे कहाँ पे था 254 पावर 36, तो 4 की पावर इवन तो यूनिट डिजिट 6। उसके बाद 256 पावर 133, तो 6 की पावर एनीथिंग 6, तो मैंने करके तो ये मेरे पास आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी के बेस पे, ठीक है ना। या आई होप ये आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हम आगे मॉडल 3 देखते हैं, ठीक है ना। इसको भी आप ऐसे ही करेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 3, उसको अगर हम देखते हैं तो वो कौन सा है 2 3 7 8। कंसेप्ट 3 आपका 2 3 7 और 8। अभी तक हमने 4 9 0 1 5 6 के बारे में पढ़ा है। 2 3 7 8 मतलब किसी भी नंबर के अगर लास्ट डिजिट पे अगर लास्ट डिजिट ये होंगे 2 3 7 सपोज और 8 होंगे, तो आपने क्या करना है उस लास्ट डिजिट को लिखना है, उस लास्ट डिजिट को लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 212 है तो ये 79 है। तो सबसे पहले कोई भी नंबर हो आपके पास, कोई भी नंबर हो उसका आप लास्ट डिजिट लिख लीजिए। सपोज आपने लिख लिया यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 है। उसके बाद कुछ भी पावर दी हो, एनीथिंग पावर कुछ भी हो, 79 है सपोज यहाँ पे, उसको आप 4 के साथ डिवाइड कर दो। और 4 के साथ डिवाइड करके जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा ना माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बचेगा आपके पास रिमाइंडर, वो इसकी पावर बन जाएगा। तो बस उस पावर को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 4 1 जार 4, पीछे क्या कितना बच गया 3, और यहाँ पे आ जाएगा 9। अब 9 4 जार 36, तो पीछे कितना बच गया आपका 3, पीछे कितना बच गया आपका 3, तो 3 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। तो इट मीन्स वो 3 इसकी पावर बन जाएगी। तो अब 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4 2 जार 8, तो मतलब आपका यूनिट डिजिट जो हो जाना है वो है 8 हो जाना है। वो क्या हो जाना है 8 हो जाना है। तो मैंने ये बताया कि मतलब यू कैन से दैट कि राइट मतलब आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो लास्ट डिजिट नंबर होगा उसको आप लिख लीजिए, देन डिवाइड कीजिए पावर को, जो भी पावर होगी 4 के साथ, और जो रिमाइंडर आएगा वो उस लास्ट डिजिट का पावर होगा, तो उसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाना है, ठीक है, आपका क्वेश्चन हो जाना है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, लास्ट डिजिट को लिखना है। चलो ये मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप लास्ट डिजिट को लिखिए, ठीक है। वो एक्स हो, वो वाई हो, वो जेड हो, वो कुछ भी हो। जहां पे मैंने अभी जो एग्जांपल की उसके केस में वो 2 था। उसके बाद पावर को डिवाइड कीजिए। क्या करना है आपने, पावर को डिवाइड करना है किसके साथ, विद 4 के साथ। क्या करना है, विद 4 के साथ। जो रिमाइंडर आएगा, क्या जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर फॉर एग्जांपल कुछ भी, ठीक है ना, एनीथिंग, जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा वो पावर होगी किसकी, पावर होगी पावर ऑफ लास्ट डिजिट। किसकी होगी, पावर ऑफ लास्ट डिजिट। तो उसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपके पास यूनिट डिजिट आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा। ये आप पास करके तो इसको लिख लीजिए, फिर आपको रिवीजन के टाइम पे हेल्प होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम इसी में। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास सपोज क्वेश्चन है आपका कौन सा, कि क्वेश्चन है आपके पास 73 और पावर आपकी आ जाएगी आपका 73, पावर आ जाएगा आपका 54। तो यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट क्या है, इन्हीं में से ना ये कंसेप्ट आपका 3 अप्लाई हो रहा है। 2 3 7 8, यहाँ पे देखिए 3 है, तो आप लास्ट डिजिट को लिख लीजिए। लास्ट डिजिट क्या आ गया आपका 3, पावर क्या है 54, तो 54 को डिवाइड कर लीजिए 4 के साथ। तो 54 को आप जब करेंगे तो 4 1 जार 4, 1 बच जाएगा, इस नीचे 4 लाएंगे तो 4 1 जार 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और उस यहाँ से ऊपर से नीचे आ जाएगा 4,
तो फिर आ जाएगा 4 3 जार 12, 4 3 जार 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा आपका 2। तो अब इस 3 की पावर हो जानी है 2, तो 3 की पावर 2 मीन्स 9, तो 9 हो जाना है आपका यूनिट डिजिट। 9 क्या हो जाना है आपका यूनिट डिजिट। ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। एक और एग्जांपल अगर आप देख लीजिए, देखिए सपोज 378 है, पावर है 41925, ये है आपके पास क्वेश्चन। अब देखिए इतने बड़े क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। तो देखिए यू नीड नॉट टू डिवाइड दिस होल पावर विद 4, आपको इस पूरे को 4 के साथ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट लास्ट डिजिट देखिए 8, तो ये जो लास्ट के 2 डिजिट है 25, इस 25 को आप 4 के साथ कर लीजिए, तो 6 4 24, पावर आ जाएगी आप, रिमाइंडर आपका बन जाएगा आपका 1। तो इस 8 की पावर हो जाएगी आपका 1, तो 8 की पावर 1 मीन्स 8, तो 8 हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या कहा, सपोज ये एक क्वेश्चन था 378 पावर 41925, तो यू नीड नॉट टू डिवाइड द होल पावर विद 4, इसके साथ पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ओनली आप लास्ट के 2 नंबर लीजिए। तो 4 के साथ डिवाइड करके पास आपके पास बचा रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर जो होगा वो इस लास्ट डिजिट की पावर हो जानी है, तो 8 की पावर 1 मतलब 8, तो 8 इज द यूनिट डिजिट। अब लास्ट एंड फाइनल कंसेप्ट इज C4, मतलब कंसेप्ट 4 व्हेन द रिमाइंडर इज 0। अब यहां पे आपने देखा 1 बचा, किसी के केस में 2 बच रहा था, किसी के केस में 3 बच रहा था, तो आपने तो उसकी पावर बना दी 4 या 2 या 3 या एनीथिंग। लेकिन अगर आपको डिवाइड करके तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा, तब माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, तब आपने उस रिमाइंडर अगर आपके पास 0 आ रहा है, तो तब आपने क्या करना है कि उसकी पावर में 4 ऐड कर देना है। कंसेप्ट 4 व्हेन रिमाइंडर जो होगा वो आपके पास 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, तब आपने क्या करना है, देन ऐड 4 टू द लास्ट डिजिट, देन ऐड 4 टू द लास्ट डिजिट में आपने 4 ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखिए आपके पास 214, तो पावर आ जाएगा 2164, तो आपने क्या किया, लास्ट डिजिट लिख लीजिए, लास्ट डिजिट आपने लिख लिया आपने। देन आ जाएगा 64, तो 64 को आप डिवाइड कर लीजिए 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा 16 4 जार 64, रिमाइंडर आ जाएगा ना 0। तो व्हेन द रिमाइंडर मतलब लेफ्ट 0, जब आपके पास 0 रिमाइंडर बचा, तब आपने क्या करना है कि जो आपके पास मैंने आपको क्या बता रहा था कि जब रिमाइंडर 0 बच जाएगा तो आपने पावर को मतलब उसकी पावर में 4 को ऐड करना है। तो 4 की पावर 4 मतलब 4 टाइम हो गया है ना, तो 4 टाइम हो गया, तो 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, तो 16, अब बीच में इनका मल्टीप्लाई का साइन सपोज है ना, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, तो ये आ जाएगा आपका 6 क्या हो जाएगा आपका लास्ट डिजिट, दैट इज द यूनिट डिजिट। दीज आर द ऑल 4 कंसेप्ट। अब मैंने 1 बाय 1 डिस्कस किया, इसको किया, फिर इसको किया, फिर मैंने इसको किया एंड देन इसको किया। अब जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे आपको ऐसे अलग अलग आ जाए, इन सब का मिक्सचर करके भी तो आपको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको फिर ये चीजें करनी आनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस 2-4 इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करता हूं आपके सामने, तो फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा। और अगर मैं इन केस मैंने सपोज नहीं किए हैं तो आप मुझे वहां पे टेक्स्ट कर दीजिएगा, तो मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा। तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है 124 पावर आ जाएगा 376 प्लस 124 पावर आ जाएगा आपका 375। अब यहां पे देखिए ये वाला कंसेप्ट तो नहीं आपको लग रहा, कंसेप्ट नंबर 2, 4 की पावर क्या, 4 की पावर इवन, व्हेन द पावर ऑफ 4 की जो होगी वो क्या होगी, इवन होगी। जब 4 की पावर क्या है, यहाँ पे इवन है ना, तो 4 की पावर इवन होगी, तो यूनिट डिजिट क्या होना है आपका 6, यूनिट डिजिट क्या होना है 6। तो जब 4 की पावर ऑड होनी है तो यूनिट डिजिट क्या होना है आपका 4, यूनिट डिजिट क्या होना है आपका 4। यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल ही था ना, नहीं समझ आ रहा आपको, 4 की पावर इवन यूनिट डिजिट 6, 4 की पावर आपकी ऑड तो यूनिट डिजिट 4, दोनों को सम कर दिया तो सम करके तो आ जाएगा 10, तो मतलब लास्ट डिजिट आपका क्या है 0, तो 0 हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट। ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन है 25 पावर आ जाएगा इसका 6527 प्लस 36 पावर आ जाना है आपका 526 प्लस आ जाएगा 73 पावर आ जाना है आपका 54। तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट, तो देखिए ऑलरेडी आई हैव डिस्कस विद यू कि पावर ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंसेप्ट है, यहाँ पे कौन सा है आपका फर्स्ट कंसेप्ट, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे भी आपका कंसेप्ट 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इट मीन्स ये वाला आपका कंसेप्ट कौन सा है आपका कंसेप्ट 3। तो यहाँ पे 2 कंसेप्ट मिलके तो आपका ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो देखिए 5 की पावर एनीथिंग, यूनिट डिजिट 5, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, 6 की पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट 6 तो 6,
प्लस 3 है, पावर 54 है, तो 3 आप लिख लीजिए लास्ट डिजिट, 54 को डिवाइड कर लीजिए 4 के साथ, तो कर लीजिएगा कि तो 11 4 44, 13 4 हो जाएगा आपका 52, तो आ जाएगा आपका 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 2 आ जाएगा इसका पावर, तो 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 आ जाएगा कितना 9, तो आ जाएगा आपका 9। तो आप इनको सम कर लीजिए, तो जब आप इनको सम करेंगे तो आई होप ये तो आपको आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 के बराबर। तो यहाँ पे भी आपका लास्ट डिजिट आ जाएगा आपका क्या 0, विच इज योर यूनिट डिजिट, विच इज योर यूनिट डिजिट, मतलब 0 इज द यूनिट डिजिट इन दिस क्वेश्चन। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल कम टाइम में और अपने टाइम को बचाया जा सकता है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक मैंने जो नंबर सिस्टम में टॉपिक कवर किए हैं उसमें मैं एक बार आपको एक क्विक रिविजन्स के तौर पे बता देता हूं, जिसमें सबसे पहले मैंने बेसिक डिस्कस किया, बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी, जिसमें मैंने रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को डिस्कस किया। इमेजिनरी नंबर मैंने बताया था नथिंग बट अ रियल नंबर, बट दिस रियल नंबर इज मल्टीप्लाइड विद 4, मतलब ये सॉरी आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दिस 4i इज द इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर इज सिंपल 1 2 3 4 जो भी हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी, इसमें मैंने कुछ इंटीजर्स के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑल दीज नंबर्स आई हैव डिस्कस्ड इन माय फर्स्ट लेक्चर, एंड इन द सेकंड लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड द डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, DIVI डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको डिविजिबिलिटी बाई 2 आपको बताया, बाई 2 बाई 3 बाई 4 बाई 6 बाई 5 बाई 10, मतलब जितने भी हैं, जिसमें 7 17 उसके बाद 13 उसके बाद 11 उसके बाद 3 उसके बाद 9, मतलब यू कैन से दैट कि दीज आर ऑल मतलब इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स परस्पेक्टिव, रेस्ट आर सम वट, मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि मतलब आज कंपेयर टू दीज वो थोड़े इजी हैं, इस वजह से इनके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। डिविजिबिलिटी रूल में अगर आपको एक मास्टर लेवल की आप प्रिपरेशन कर लेंगे, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो तब उसमें कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई लेक्चर्स, हैव अ नाइस डे।